मैं तुमसे पहले क्यों नहीं मिला। जब आपको कोई ये जुमला कहेगा तो आपको क्या किसी के भी दिल में लड्डू फूटने लगेंगे, फुलझड़ियाँ छूटने लगेंगी। ये एक जुमला किसने कहा, आगे चल के आपको मालूम हो जाएगा। ये वो सवाल था जो उस शख्स ने किसी खातून से कहा। वो शख्स कौन था? टीवी का एक सहाफ़ी था। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम बात ये है कि वो शख्स जिसका नाम एंड्रिया जियाम्ब्रोनो था, वो इटली की खातून अव्वल यानी इटली की खातून वज़ीर आज़म के शौहरे नामदार हैं। इटली की ये पहली खातून वज़ीर आज़म है जिनके ये शौहर हैं। इनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी और इन्होंने ये जुमला कहा था एक खातून से कि तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली। जब वो साहब खातून से ये कह रहे थे कि तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली या मैं तुमसे पहले क्यों नहीं मिला, तो उस वक्त वो उस खातून का ताक़ुब भी कर रहे थे, यानी उनके पीछे भी जाते हुए देखे गए हैं। एक हफ्ते कबल एक मीडिया सेट के तंज़िया करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में जियाम्ब्रोनो के प्रोग्राम की ऑफ एयर वीडियो दिखाई गई थी और उस वीडियो के सारे तो नहीं, कुछ हिस्से दिखाए गए थे जिसमें जियाम्ब्रोनो को गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हुए सुनाया गया और ख़ातून का बाकायदा पीछा करते हुए भी दिखाया गया। टीवी सहाफ़ी जियाम्ब्रोनो जो इटली की वज़ीर आज़म के शौहर हैं, माह अगस्त में गैंग रेप के हवाले से उन्होंने जो तबसरा किया था उस पे बहुत शोर उठा था और ख़ासी तनकीद की गई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि गैंग रेप का जो शिकार होता है, गैंग रेप जिसके साथ होता है, उसमें सबसे ज़्यादा कसूर उसी का होता है और असल कसूरवार जो है वो विक्टिम ही होते हैं। इस तबसरे के बाद मीडिया सेट ने इस सहाफ़ी को मुअत्तल कर दिया था और कंपनी जो है वो नहायत अक़रेज़ी के साथ मामले की छानबीन कर रही है। जियाम्ब्रोनो जिनकी उम्र अज़ीज़ 42 साल है, मीडिया सेट नामी कंपनी के वो एंकर हैं और उन्होंने जो प्रोग्राम नशर किया था उसकी मेज़बानी भी वही कर रहे थे। म्ब्रोनो की अहलिया जॉर्जिया मेलोनी ये इटली की खातून वज़ीर आज़म है। 2014 में इनकी मुलाकात अपने शौहर से हुई थी और इटली में ही एक स्टूडियो में हुई थी। इनकी एक 7 साला बेटी भी है। जॉर्जिया का कहना है कि इनके शौहर ने कहा था कि गैंग रेप का कसूरवार होता है वो विक्टिम ही होता है, जो शिकार होता है वो वही होता है। तो इससे ये उनका बयान था, उससे इन पर तनकीद नहीं की जानी चाहिए। जो शौहर का बयान है वो उनका अपना बयान है, वो वज़ीर आज़म का बयान नहीं है, इसलिए ना उस पर बात की जाए और ना ही वज़ीर आज़म को कसूरवार ठहराया जाए और ना ही आइंदा वो इस मामले में किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार हैं और ना ही वो इस मामले में बातचीत पसंद करेंगी। इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया, इनकी उम्र अज़ीज़ 46 साल है और एक बरस कबल ही उन्होंने वज़ीर आज़म का मनसब संभाला है। उन्होंने मखलूत हुकूमत की सरबराही कबूल की है। वो ज़िम्मेदार है बहुत सारे मामलात की, वज़ीर आज़म होने की भी हैसियत से और एक ज़िम्मेदार शख्सियत होने की भी हैसियत से उन्होंने अपने ख़ानदानी रवायात का दिफा किया है, ये फ़ैसला करके जिसका इस वक्त तज़करा है, यानी उन्होंने अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार कर ली है। सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तबसरा करते हुए जॉर्जिया मेलोनी ने बताया कि उनका और उनके शौहर का 10 साला अज़दवाजी ताल्लुक़ यहीं पर अब इख्तिताम पजीर हो रहा है और अब हमारे रास्ते जुदा हो गए हैं। हमारी बात को तस्लीम कर लिया जाए। मेरा ये जो फ़ैसला है अलहदगी का, मैं इसे बयान कर रही हूँ, इसकी तस्दीक कर रही हूँ और इसे तस्लीम कर लिया जाए। जॉर्जिया ने यह भी बताया कि मैं अपने निजी मामलात में, अपनी निजी ज़िंदगी के मामलात में परेशान नहीं होंगी। अगर लोग ये समझते हैं कि वो मेरे साबका शौहर के हवाले से, उनकी गुफ्तगू के हवाले से और उनके
طور طریقے کے حوالے سے مجھ پر حملہ کرتے رہیں گے، مجھ پہ تنقید کرتے رہیں گے اور مجھے نشانہ بناتے رہیں گے تو یہ ان کی بھول ہے، انہیں کوئی کامیابی نہیں ہوگی۔ ایک وزیر اعظم اور ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے انہوں نے جو اپنی نجی زندگی کا فیصلہ کیا ہے، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا انہیں ایسا کرنا چاہیے؟ وہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف ایک بات ہو جو ان کے شوہر نے کی ہو اور اس بات پہ انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی ہو، لیکن کسی ٹی وی چینل پر آ کر ایک وزیر اعظم کے شوہر کی حیثیت سے انہیں بات کرتے ہوئے بہت خیال رکھنا چاہیے تھا۔ کبھی بھی دنیا بھر میں کہیں بھی جو گینگ ریپ کا شکار ہونے والی شخصیت ہوتی ہے تو اسے قصوروار نہیں ٹھہرایا جاتا۔ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کبھی بھی کسی بھی قانون کے حوالے سے اسے قصوروار نہیں ٹھہرایا جاتا، اور اس صاحب نے جو ٹی وی اینکر بھی تھے، ایک ذمہ دار شخصیت کے شوہر بھی تھے، انہوں نے انتہائی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا جس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑا۔ انہیں بیوی سے بھی ہاتھ دھونا پڑا، بیوی بھی وہ جو اٹلی کی وزیر اعظم ہے اور پہلی دفعہ اٹلی کی تاریخ میں کوئی خاتون وزیر اعظم بنی ہے، اور پھر یہ کہ جو ان کا منصب تھا، جو وہ اینکرنگ کر رہے تھے، جو میڈیا سیٹ سے وابستہ تھے، انہیں بھی چھوڑنا پڑا۔ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے زبان سے نکلے ہوئے ایک جملے نے جو جانے کیا حیثیت رکھتے تھے اس میں کوئی سچائی تھی بھی کہ نہیں، کس طرح انہیں ایک لمحے میں آسمان سے زمین پر گرا دیتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے میرا چینل اور سبسکرائب بھی کیجیے اسے۔